सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि तीर्थ से सत्संग बड़ा। तो तीन तरह की भक्ति होती है। एक तो कर्म इंद्रियों की, जिसमें दो हाथ, दो पैर और एक जीवा जुड़ी रहती है। और आगे ज्ञान इंद्रियों की भक्ति होती है, जिसमें कि आंखें, कान, फिर हमारी जीवा और हमारी नासिका और हमारी जो ये चमड़ी है, ये हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध इसका ज्ञान देती है। तो जब हम तीर्थ करते हैं तो हमारी इसमें कर्म इंद्रियां, हम चरणों से जल के जाते हैं तो उसमें कर्म इंद्रियां का ज़्यादा काम होता है, शारीरिक काम उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन मन हमारा घर परिवार संसार में ही, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में, जहाँ माया के तीन गुण में ही घूमता रहता है। तो ये है तीर्थ करना या यात्रा करना, ये समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग है। कुछ भी ना करने से अच्छा है कि तीर्थ करो। अगर उस तीर्थ पे कोई संत है तुम उनसे ज्ञान प्राप्त करो जाके। जब उस तीर्थ को कि वाकई तुम्हारे अंदर ऐसा भाव है कि यहाँ प्रभु राम आए थे, कृष्ण आए थे, एक एक पग पे तुम उनकी वाइब्रेशंस को फील करो, इतना प्योर तुम्हारा भाव हो। लेकिन उधर जाके घर परिवार संसार की बातें लोग करते हैं, जहाँ निंदा चुगली करते हैं, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से, जहाँ माया के तीन गुणों से ही गए और शारीरिक श्रम किया, पैसा भी लगाया, शारीरिक कष्ट भी हुई, यात्रा भी की, चढ़ाई भी की, आ भी गए। और आगे उल्टा और ज़्यादा उनको अहंकार हो जाता कि हमने इतने तीर्थ किए, इतनी यात्रा की, लेकिन गए थे अपने पापों को नष्ट करने के लिए और मन को और ज़्यादा पवित्र करने के लिए, पाक करने के लिए। लेकिन उल्टा फल हुआ इसका। तो एक तो अहंकार हो गया। और तीर्थ का मतलब क्या है कि वहाँ कोई साधु संत महात्मा हो जो हमें वो उस आराध्य इष्ट के बारे में, उसके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का कीर्तन मिले और संत मिले जो हमें वहाँ का वहाँ रह के उस आराध्य इष्ट देव के बारे में, उस देव भूमि के बारे में सारा ज्ञान दे। तो उससे बेटर होती है चौकी जो हम लगाते हैं कीर्तन, जिसमें कि हम बेटे गाते हैं और सुनते हैं, नाचते हैं भगवान के लिए। तो इसमें कर्म इंद्रियां से हटके ज्ञान इंद्रियां प्लस इस्तेमाल होती हैं, जब लगती हैं, जब जुड़ती हैं। तो कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों का जुड़ना चौकी में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा हमें उसमें फल मिलता है और फ़ायदा मिलता है। और इससे भी बड़ी होती है सिमरन भक्ति के मन का जुड़ाव करके हरि गुरु भगवान का जो अपने पूर्ण गुरु से हमने गुरु मंत्र पाया है उसका सिमरन करना। और कीर्तन में भी अगर हम कीर्तन करें तो पहले मन का जुड़ाव चाहिए अपने आराध्य इष्ट देव से या गुरु से। तो इस तरह से ये कर्म इंद्रियों की, ये ज्ञान इंद्रियों की भक्ति बताई गई। और तीसरी मन की भक्ति है। तो मन की भक्ति सबसे सुप्रीम होती है। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन ही पापों से युक्त है, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो इन तीनों में से सिमरन भक्ति जब मन की भक्ति का विशेष फल होता है, पूर्ण फल होता है। तो अब सत्संग का जो फल है वो तीर्थ से बड़ा है। तो सत्य दो चीज़ें हैं, संत और भगवान, गुरु और भगवान। और संग मतलब है मन बुद्धि का जुड़ाव उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम से। तो हम काल माया के अधीन रहते हैं, जीव माया और गुण माया। जीव माया हमें अपना स्वरूप भुला देती है, प्लस संसार में अटैच कर देती है। और गुण माया भगवान की शक्ति है जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो इन दोनों माया को जीतने के लिए, जब मोक्ष मुक्ति पाने के लिए हमें गुरुओं का तत्व ज्ञान, संतों का प्रवचन सुनना आवश्यक होता है। क्योंकि किसी भी जप, तप, हठ, पूजा, व्रत, तीर्थ, दान या कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियों की भक्ति से माया नहीं जाती, क्योंकि ये सारी शारीरिक और फिजिकल क्रियाएं बन के रह जाती है अगर मन का जुड़ाव ना हो। इसमें कीर्तन में बैठे हैं, देख उधर रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंद्रियां कहीं हैं, मन कहीं है, लेकिन हम सोचते हैं हम कीर्तन में आए हैं, बैठे हैं, सत्संगी हैं, लेकिन वह मन का कर्म, मन का भाव देखा जाता है।
और मन घर परिवार संसार में है, या काम क्रोध लोभ अहंकार में है, या माया के 3 गुणों में है। इसलिए वो इतना फलदायक हमें कर्म इंद्रियों की और ज्ञान इंद्रियों की भक्ति नहीं हो पाती। तो अब अगर हम सत्संग सुनते हैं और पूर्ण गुरु का प्रवचन सुनते हैं तो उनके शब्द बाण जो हमारे अंतःकरण में हृदय में चोट करते हैं, उनसे पापों को भस्म करते हैं। और जीव माया और गुण माया, ये जो माया के अधीन होने के कारण, अपना स्वरूप बोलने के कारण हम 84 लाख में भटक रहे हैं। तो जो आधा जीव माया का काम है वो गुरु के प्रवचनों से धीरे 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 जैसे हम ज्ञान सुनते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, प्रेम क्या है, सेवा क्या है, तो तत्व ज्ञान सुनने से सारा आत्मा परमात्मा माया का पूर्ण गुरु से हमारी जीव माया धीरे 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 जितना प्रवचन हम सुनते जाते हैं, धीरे धीरे हम जीव माया को जीत लेते हैं, जब परे होते हैं, जो कि जब तब हट पूजा व्रत तीर्थ दान इन सब से नहीं हो पाता। कुछ देर के लिए हमने जब किया, फिर 23 घंटे संसार में वही सब कुछ किया, तो 1 घंटा अगर किया या 15 मिनट और 23 घंटे को काम किया तो फिर उससे कितना का मन शुद्ध होगा, पाक होगा, पवित्र होगा। और दूसरी बात, तीर्थ पे के तो उल्टा अहंकार लेके आए। तीर्थों का मतलब ही नहीं पड़ता था कि तीर्थ किसको करना होता है, तीर्थ करने का मतलब क्या है, और तीर्थ करना किसका सफल होता है, कैसे सफल होता है। लेकिन हमें तीर्थों का अहंकार फालतू में हो जाता है, जहाँ कर्म कांड की जो पूजा है उसका अहंकार से ही हम जुड़े रहते हैं और 84 लाख में भटकते हैं। पर वही टाइम अगर हम सत्संग में जाएं, पूर्ण गुरु के और उनका प्रवचन सुने, तो उससे हमारे पाप भी नष्ट होते हैं, हमारे में परिवर्तन होता है, संसार से हमें विराग्य होता है और हरि गुरु भगवान से अनुराग होता है। उनके प्रवचनों की, उनके शब्दों की चोट जब हमारे अंतःकरण पे पड़ती है तो हम में ज्ञान शक्ति है, तो हम अपनी प्रॉफिट की बात जब सुनते हैं तो इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है मेरा, इसमें मेरे पाप ज़्यादा भस्म होंगे। जब मैं जीव माया से अवतीर्ण हो सकता हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली ये ज्ञान शक्ति हमें ये समझा देती है। और हम कर्म योनि में हैं कि इतने ज़्यादा तीर्थ तो हमने हर जन्म में किए हैं, शारीरिक परिश्रम भी किया, यात्रा पे भी गए, पैसा भी खर्च किया, और आगे उल्टा फिर काम क्रोध लोभ अहंकार उल्टा और ज़्यादा आगे से बड़े हुए हैं, तो इन पे कोई नथ नहीं पड़ी। तो फिर हमें समझ में आता है कि हमें सत्संग का जो लाभ है, कलयुग में कीर्तन प्रदान और पूर्ण गुरु का जो प्रवचन सुनना, उनसे ज्ञान सुनना, जिसमें सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर हों। क्योंकि जब हम जानेंगे मैं कौन, फिर ये भी जानेंगे मेरा कौन। हम सुख शांति प्रेम आनंद के लिए संसार में भाग रहे हैं, तो जब हमें ज्ञान मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सुख शांति प्रेम आनंद कहाँ मिलेगा, जब कृपा कैसे होएगी। तो जब हमें जितना ज्ञान जिस विषय में मिलता है उस विषय में हमारा प्रेम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। जब प्रेम बढ़ता है तो शरणागति बढ़ती है, शरणागति बढ़ती है तो कृपाएं बढ़ जाती है। इसलिए सत्संग का जो फल है वो तीर्थों से कोई बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें फल देता है। और हमारा जो उद्देश्य है कर्म इंद्रियों या ज्ञान इंद्रियों का या तीर्थों पे जाने का, वो जाके भी वहाँ जैन भक्तियों से भी सफल नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम पूर्ण गुरु से जुड़े हैं और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे मानव चोले का उद्देश्य भी पूरा आएगा, और सत्संग कीर्तन सुनने वालों को सब तीर्थों का फल भी मिल जाता है। अपने गुरु की चरणों की सेवा करने से, उनको खुशियाँ उनके हुक्म में रहने से, पालना करने से, गुरु रूप ही उनको सब तीर्थों का, यात्राओं का फल मिल जाता है। तो इसलिए सत्संग हमेशा से ही यात्राओं से बड़ा फलदायक था, है और रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, तत्व ज्ञान सुने, पूर्ण गुरु की सरनिध शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, तो फिर हमारा कल्याण मानव चोले में पक्का हो जाएगा। अगर हमने सारा जीवन तीर्थों और कर्मकांड में ही बता दिया, जब कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय की भक्ति में ही बिता दिया, तो एंड फिर हमें 84 लाख में ही घूमना पड़ेगा।